अलास्का में होने वाली ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने बड़ा हमला बोला है। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना एक बार फिर से आमने सामने हो गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन की विशेष टुकड़ियों की तरफ से रात भर रूस पर हमले किए गए हैं। रिफाइनरी में आग और विस्फोट देखने को मिले हैं। रूसी सेना को इस रिफाइनरी से जहां पर यूक्रेन की सेना ने धावा बोला है, यहां से फ्यूल की सप्लाई होती है, ईंधन की आपूर्ति होती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। क्या इस बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही है? आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना की तरफ से कहा गया है कि उनकी विशेष टुकड़ियों ने रात भर रूस पर कई हमले किए हैं। एक बयान जारी किया गया जिसमें बताया गया कि रूस के समारा इलाके में सिजरान तेल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। बयान के मुताबिक रिफाइनरी में आग और विस्फोट देखे गए हैं, जो रूसी सेना को अलग अलग तरीके से ईंधन की आपूर्ति करता है। तो कहीं ना कहीं रूसी सेना की रीढ़ तोड़ने की एक कोशिश यहां पर की जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन का डोनेट्स्क इलाका, यहां पर रूस की बढ़त एक बार फिर से देखने को मिली है। पुतिन और ट्रंप की समिट से पहले यूक्रेन पर दबाव डालने की कोशिश रूस की तरफ से भी की जा रही है। ये एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में रूस ने बढ़त बना ली है। रूसी फौजों ने यूक्रेन के डिफेंस को तोड़कर 10 किलोमीटर अंदर घुसकर ये घुसपैठ की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप पर पुतिन की दबाव डालने की रणनीति है और इसी के तहत ये किया गया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया है कि डोनेट्स्क के बाकी बचे हुए 30% इलाके पर कब्जा करके यूक्रेन से इसे छोड़ने पर मजबूर करने की ये कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ यूक्रेन की सेना का हमला किया गया है रूस के ऊपर, और रूस ने भी 10 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन में जमीन कब्जाने की कोशिश की है। इस संबंध में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पुतिन ट्रंप समिट से कुछ ही दिन पहले, या कहें कि कुछ घंटों पहले, रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन में ये अहम बढ़त बनाई है। रूस की फौजों ने यहाँ यूक्रेनी डिफेंस को तोड़ते हुए 10 किलोमीटर अंदर घुसपैठ की है। ये आपको बता दें कि एक तरह से रूस की सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के एक बड़े शहर को कहें कि खतरे के बादल इस पर मंडराने लगे हैं। रूस के कब्जे की इस वक्त आशंका नज़र यूक्रेन को भी आ रही है। बाकायदा राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ट्रंप पर दबाव बनाकर बातचीत से पहले यूक्रेन को बाकी 30% डोनेट्स्क छोड़ने के लिए मजबूर करने की ये कोशिश है। फ्रंट लाइन पर इस वक्त रूस का मकसद सीधे तौर पर यूक्रेन के शहरों पर अटैक करने के बजाय ओपन एरिया से आगे बढ़ना है, यानी कि ज़मीन से गुजरते हुए आगे बढ़कर रूस के सैनिक कोशिश कर रहे हैं कि अंदर जितना हो सके वो यूक्रेन की ज़मीन को कब्जा लें, ताकि जब बातचीत की मेज़ पर बैठें तो बातचीत की मेज़ पर बैठने के दौरान वो अपनी बातचीत की टेबल पर पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर लें और ये दावा करें कि हर तरह से हमें यूक्रेन की कब्जाई हुई ज़मीन मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि भारत के समय अनुसार रात 1 से 1:30 बजे के करीब जब ये मीटिंग होती है तो इसमें क्या नतीजा मिलता है, लेकिन क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि रूस की रिफाइनरी पर हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से, और यूक्रेन ने 10 किलोमीटर अंदर घुसकर शहर पर कब्जा किया है यूक्रेन के रूस की तरफ से।